आज हम पढ़ने वाले सिंटेक्स बुक बोर्ड क्लास 9 और 10 के बुक्स चैप्टर 6 एक्सरसाइज 6.1 का इंट्रोडक्शन। सही है। हमारा पहला टॉपिक है सॉल्यूशंस ऑफ ए सिंपल लीनियर इक्वेशंस इन वन आर टू वेरिएबल। सही है। तो लीनियर होता है क्या? सही। सबसे पहले लीनियर की डेफिनेशन, लीनियर एंड अलजेब्रा के एक्सप्रेशंस इन विच हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल्स आर वन। सही है। एग्जाम्पल ले लें। सही है। और लीनियर इक्वेशन क्या होती है? लीनियर इक्वेशन एंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस इन विच हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल आर वन एंड इन्वॉल्व साइन ऑफ अनइक्वलिटी। सही है। तो हम एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास कोई एक ले लेते हैं, जनरल फॉर्म लेते हैं। सही। ए एक्स, सही है, प्लस बी इक्वल टू 0। सही है। जो ये ए एक्स की पावर क्या है हमारे पास? यहाँ पर 1 है। सही। एक्स की पावर 1 होगी तो हमारे पास क्या हो गया? लीनियर हो गया। और प्लस बी इक्वल 0, तो इक्वलिटी अगर शो होगी तो हमारे पास क्या होगी? लीनियर इक्वेशंस। सही है। तो ये होगी लीनियर इक्वेशंस वियर ए एंड बी belongs to रियल नंबर। सही है। तो यहाँ पर x हमारे पास क्या है? वेरिएबल है। x वेरिएबल है। a is a coefficient of variable x and b क्या है? कांस्टेंट है इस इक्वेशन में, यानी जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। सही है। तो ए एक्स प्लस बी ये हमारा जनरल इक्वेशन है। ये पूरी इसकी डेफिनेशन जनरल इक्वेशन ऑफ जनरल इक्वेशन जनरल लीनियर इक्वेशंस। सही। जनरल लीनियर इक्वेशन है। सही। और जनरल लीनियर इक्वेशन क्योंकि ए और बी की वैल्यू हम कुछ भी रख सकते हैं, और एक्स जो हमारा वेरिएबल है उसकी पावर हमारे पास क्या है? 1 है। तो ये लीनियर इक्वेशन होगी। वेरिएबल हमारे पास सिर्फ इस इक्वेशन में एक ही है, तो हम लिखेंगे इन वन वेरिएबल। सही है। लेट्स से ये होगी, लेट्स से एक एग्जाम्पल, लेट्स से ए इज इक्वल टू हम ले लेते हैं 2 एंड बी हम ले लेते हैं 5। तो हमारे पास एक, अगर इस इक्वेशन में हम ये पुट करेंगे ए इज इक्वल टू कितना है? 2 एक्स एज इट इज़ प्लस बी हमारे पास क्या है? 5 इक्वल टू 0। ये भी हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल होगी। सही है। यहाँ पर हम y भी ले सकते हैं, x की जगह z भी ले सकते हैं, वो भी हमारी लीनियर इक्वेशन होगी। सही है। अब आ जाते हैं दूसरे एग्जांपल। सही है। a ले लेते हैं 1/5 और b हम ले लेते हैं 10। तो यहाँ पर हमारी इक्वेशन जनरेट क्या होगी? हमारे पास यहाँ पर इक्वेशन होगी 1/5 x प्लस 10 इक्वल टू 0। सही है। और दूसरी भी ले सकते हैं, ये भी हमारी लीनियर इक्वेशन होगी। अगर नेगेटिव में a इज इक्वल टू 1/5 एंड b इज इक्वल टू -5। सही है। ये भी हमारे पास क्या होगी? इस इक्वेशन में इसकी वैल्यू पुट करें, हमारे पास क्या हो गया?
ए की जगह हम लगाएं 1/5 और एक्स एज इट इज़ प्लस बी की जगह हम लिख देंगे -5 = 0। तो इस इक्वेशन को हम लिखेंगे 1/5 एक्स -5 = 0। सही, ये भी हमारे पास इक्वेशन होगी, लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल। अच्छा, इस इक्वेशन को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, आर कोई भी हम यहाँ पर वेरिएबल ले सकते हैं, जैसे कि ए वाई प्लस बी = 0, इस तरीके से ले सकते हैं, या आर ए एज इट इज़ प्लस बी वाई इस तरीके से ले सकते हैं। ये भी लीनियर इक्वेशन है। सही है, ये हम पे डिपेंड करता है। अब हम एग्जांपल ले, और अब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कैसे होगा, ए एक्स प्लस बी वाई सी = 0। सही है, तो यहाँ पर वेयर, इसे हम बोलते हैं वेयर ए बी एंड सी आर बिलोंग्स टू, किससे करते हैं, रियल नंबर से करते हैं। सही है, यहाँ पर ए और बी कोफिशिएंट है, ए कोफिशिएंट है एक्स का, बी कोफिशिएंट है वाई का, और सी हमारे पास कांस्टेंट है। तो हम लेट से अगर कह देते हैं, लेट से ए इज इक्वल टू 1 एंड सॉरी ए इज इक्वल टू 1, बी इक्वल टू -6, सी इज इक्वल टू, क्रिएशन लेवल ले लेते हैं 1/2। सही, तो इसमें हम पुट करते हैं, ए की जगह 1 है तो 1 ए, बी की जगह -6 है, वाई प्लस 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 सी की जगह 1/2 है। सही है, =0। तो इस इक्वेशन को हम किस तरीके से लिखेंगे, ए -cy प्लस 1/2 = 0। ये हमारे पास जो इक्वेशन एग्जाम्पल लिया, ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। किसे लीनियर इक्वेशन, इसको हम बोलेंगे जनरल इक्वेशन है, और ये होगी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सही है, इन टू वेरिएबल्स। तो इस पूरे पेज को नोट करें। सही है, उसके बाद हम चलते हैं आगे। सही, इसकी शॉट लें, यहाँ इसको आप पूरा नोट करें, वो आपकी मर्ज़ी है। हम जो इसके बाद आगे चलते हैं। सही है, हमारे पास लीनियर इक्वेशन हो गया 1 और 2 वेरिएबल। अब हम क्या लेंगे, इसका सॉल्यूशन होता क्या है। सही है, चलो हम देखते हैं सॉल्यूशन होता क्या है। सॉल्यूशन बोलते हैं द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स सेटिस्फाइड इक्वेशन। सही है, ये क्या हमें कौन सी इक्वेशन है, 2x + 4 = 0। एक्स का पावर क्या है, 1 है, और वेरिएबल 1 है, तो ये हमारे पास क्या होगी, लीनियर इक्वेशन होगी। अब इसका सॉल्यूशन, हम इस इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे पता करें। अगर हम x की कोई वैल्यू पुट करें तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड भी 0 आ जाए, तो हम बोलेंगे वो वैल्यू हमारे पास क्या है, सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन है। सही, तो क्या करते हैं, पुट x = 1। सही, अगर x = 1 पुट करेंगे इस इक्वेशन में, ये 0 + 4 = ये आ गया। सही, तो हमारे पास क्या आ गया, 2 + 4, सही है, 6 4 ≠ = 0। सही है, तो ये हमारे पास सॉल्यूशन नहीं है। अब हम पुट करते हैं, पुट x = 2। जब x = पुट करते हैं, 2 + 4 = 0, तो ये हमारे पास 4 + 4 हमारे पास 8 आ रहा है। सही,
यानी कोई भी हम पॉजिटिव वैल्यू देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये ज़ीरो नहीं बनेगा। तो हम एक नेगेटिव वैल्यू लगा के देखते हैं, सही है। पुट, ये भी हमारा सॉल्यूशन नहीं है, x इज इक्वल टू -2। अगर इस इक्वेशन में -2 पुट करते हैं, देखते हैं क्या होते हैं। 2 -2 प्लस 4 इक्वल टू 0। 2 इंटू -2, माइनस का 4 हो गया, 2 2 ज़ा 4 प्लस 4 इक्वल टू 0। तो इन दोनों को, ये माइनस का ये प्लस का, तो कैंसिल हो गया 0। तो दोनों साइड इक्वेशन की लेफ़्ट और राइट साइड इक्वल आ गई। तो हम बोल देंगे सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन इसका क्या होगा, x इज इक्वल टू -2 ऑफ गिवन इक्वेशन। गिवन इक्वेशन कौन सी है हमारी, इक्वेशन को शॉर्ट फॉर्म में इस तरह से लिखते हैं, सही है। गिवन इक्वेशन हमारी ये है, सही है। तो अब हम आ जाते हैं ट्रू वैल्यू, क्योंकि ये तो मैंने अपने तरीके से लिया था, तो हम इजीली फाइंड करके भाई हाँ इसकी वैल्यू ये आ गई x -2 पर, सही। इस मेथड को जो हम वैल्यू यहाँ पर पुट करते हुए जा रहे हैं, इस मेथड को हम बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड, सही है। तो यहाँ पर भी पुट x इज इक्वल टू माइनस कितने 3, ठीक है। अगर यहाँ -3 पुट करेंगे, x -3 प्लस 3 -3 प्लस 15 इक्वल टू 0। तो हमारे पास क्या हो गया, ये आ गया माइनस का 6, सही है, माइनस का 9 प्लस का 15 इक्वल टू 0। और ये होगा माइनस -15 माइनस 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 प्लस, और ये हो गया ऐड हो गया 9 माइनस का 6 और माइनस का 9 ऐड होकर हो जाएगा माइनस का 15 प्लस का 15 इक्वल टू, अगर माइनस का 15 प्लस का 15 कैंसिल हो जाएगा 0 0 0। तो हम बोल सकते हैं सॉल्यूशंस x इज इक्वल टू -13 ऑफ गिवन इक्वेशन। क्योंकि ये मैं निकाल दे, इस वजह से मैंने इसकी वैल्यू डायरेक्ट -3 पुट की है। तो हम अगर इसमें 2 की जगह 1 पुट करें और x की जगह 1 पुट करें, y की जगह कोई भी वैल्यू पुट करें, सही है, हो इक्वल टू y, सही है। तो हमें कोई ना कोई एक से ज़्यादा भी सॉल्यूशन हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल हो सकते हैं, सही है। x और y की जगह हम कोई भी और भी वैल्यू पुट कर सकते हैं जिस पे ये सेटिस्फाई हो सकता है। तो किसी भी सॉल्यूशन की एक या एक से ज़्यादा वैल्यू सॉल्यूशन हो सकते हैं किसी भी इक्वेशन के, सही है। तो हम चलते हैं अपने बुक में जो एग्जांपल है वो सोल्व करते हैं, सही है। तो सबसे पहले आप इसको नोट कर लें, ठीक है। पहले हमारे पास लीनियर इक्वेशन थी, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। उसमें क्या था, हम किसी भी एक्स की वैल्यू, वेरिएबल की वैल्यू पुट करेंगे, अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड के साइड के बराबर आ जाती है तो हमारे पास क्या है, वो इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाती है। जिस वेरिएबल इक्वेशन सेटिस्फाई होती है उस वेरिएबल को हम उस वेरिएबल की वैल्यू को हम बोलते हैं सॉल्यूशन है, सही है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, एक्स पे हमारे पास इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हुई, क्यों, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर, तो ये हमारा सॉल्यूशन नहीं है। उसके बाद हमने एक्स पुट किया 2 पर, तो 2 पर जब पुट किया वो भी हमारे पास दोनों इक्वल नहीं है, सही है। तो ये भी हमारा सॉल्यूशन नहीं है, सही सेटिस्फाई, क्यों, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं है। तो हमने सोचा, देखा तो जो हमने पॉजिटिव वैल्यू जितने भी वेरिएबल की हमने पुट करते हुए जा रहे हैं, तो उसमें क्या है, हमें ये वैल्यू हमें नहीं मिलेगी, सही है, क्या सेटिस्फाई इक्वेशन नहीं होगी। तो हम सोचा नेगेटिव वैल्यू पुट करते हैं, -1 पुट किया तो वो भी हमारे पास आंसर नहीं आएगा, क्यों, सही है। तो हमने -2 पुट करके देखा इस वेरिएबल में, वेरिएबल एक्स में, तो हमने जब -2 पुट किया तो हमारे पास ये 0 हो गया, लेफ्ट हैंड साइड 0 होकर राइट हैंड साइड के बराबर बन गया, सही है। तो राइट हैंड साइड भी हमारे पास 0 था। तो हमें सॉल्यूशन x इज इक्वल टू -2 ऑफ गिवन इक्वेशन, सही है।
तो इस तरीके से यहाँ पर ये काम किया है। एक्स और वाई हमारे पास वेरिएबल है, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है, सही है, क्योंकि एक्स और वाई दो वेरिएबल है। तो हमने इसकी जगह पुट किया एक्स की जगह और वाई की जगह -3 इस इक्वेशन हमने पूरी जगह पुट किया, तो हमारे पास इक्वेशन सेटिस्फाई होगी, सही है, बाय डिफ़ॉल्ट, सही है। तो हमने वैल्यू पुट की और हमारा आंसर मिल गया। तो हम बोलेंगे -3 इज़ अ सॉल्यूशन ऑफ अ सेट। अब हम सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल, सही है, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 1 है, सॉल्व द इक्वेशन है, सही है। यहाँ पर वेरिएबल एक्स है और यहाँ पर भी वेरिएबल एक्स है। वेरिएबल की वैल्यू क्या है 1, यहाँ पर भी 1। ये लीनियर इक्वेशन है, सही है। क्यों लीनियर इक्वेशन है? इसकी पावर 1 है, इस वेरिएबल की भी पावर 1 है, और ये 1 वेरिएबल 2 वेरिएबल नहीं है, क्योंकि दोनों में एक्स ही है, सही है। एक्स जो हमारे पास वेरिएबल है, इसका सॉल्यूशन हमारे पास कैसे होगा, सही है। हम इसका सॉल्यूशन करते हैं टेकिंग एलसीएम टेक करेंगे तो हमारे पास इसका फैक्टर निकालें जो नीचे होता है, सही। क्या होता है 6 और 4, इसका फैक्टर 2 का टेबल 3 टाइम्स, 2 का टेबल 2 पे 1 टाइम, 2 का टेबल 3 पे नहीं अप्लाई होता, तो हम सिर्फ 3 वजह यहाँ पर 2 1 ज़ा 2, सही है। यहाँ का 3 का टेबल 1 टाइम, सही, 1 1 हो गया। तो ये क्या 2 2 2 4 4 2 इंटू 2 इंटू 3 इक्वल 12। तो हमारा इसका एलसीएम क्या आएगा 12 आएगा। टेकिंग एलसीएम एंड मल्टीप्लाइंग हम क्या करेंगे 12 बोथ साइड। क्यों? इनका हमने एलसीएम लिया है, वो हमारे पास क्या आ रहा है 12 आ रहा है। तो हम 12 इसलिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्यों हमारे पास 4 भी हमें कैंसिल करना है, 6 भी कैंसिल करना है, सही है। तो अगर हम 12 इस पर मल्टीप्लाई कर देते हैं x 1 4 -12 2 6 1 6 12 इंटू 3। तो यहाँ पर 4 1 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12 6 1 ज़ा 6 6 2 ज़ा 2। आते हैं क्वेश्चन पे आगे सॉल्व करते हैं। 3x -1, यहाँ तो 1 लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। 2x -1 और यहाँ होगी 36 12 3 ज़ा 36। तो आते हैं इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 3 को मल्टीप्लाई x से, 3 को मल्टीप्लाई -1 से -3, -2 का मल्टीप्लाई 2x से -4x, और इसका इससे हो गया, फिर इसका इससे माइनस प्लस हो जाएगा, सही है। मल्टीप्लाई होगा मल्टीप्लाई पे माइनस प्लस हो जाएगा, सही। अब 2 × 1 होगा, क्या हो जाएगा हमारे पास 4 हो जाएगा। 36, सही है, ये होगा 36। अब क्या होगा, अब ऐड देखते हैं, ये वेरिएबल है और ये भी वेरिएबल है, सही। तो वेरिएबल आपस में ऐड हो गए तो माइनस का x, सही, क्योंकि ये प्लस का है ये माइनस का है, तो माइनस का x, माइनस का 3 प्लस का 4 प्लस 1 इक्वल टू 36, सही। तो x हमारे पास सही, -3 में से प्लस का 2 जाएगा, माइनस का 1 आएगा, सही। तो दोबारा लिख लेते हैं x माइनस का, तो माइनस के 3 में से प्लस का 2 जाएगा तो -1 आ जाएगा यहाँ पर, इक्वल टू 36 माइनस x 36 प्लस 1, अब माइनस का 37
सही है। तो यहाँ पर माइनस है तो माइनस बोथ साइड अगर मल्टीप्लाई, अरे शिट यार, सही है। अब माइनस मल्टीप्लाई बोथ साइड करेंगे तो x इज इक्वल टू -37। तो सॉल्यूशन सेट हमारे पास क्या आएगा, सॉल्यूशन सेट हमारे पास आएगा 7। सही है। तो ये हमारे पास हो गया। अब हम देखते हैं एक वर्ड प्रॉब्लम। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, बोला व्हाट इज़ द नंबर विच वन मल्टीप्लाइड बाय 2 एंड एट एड टू it gives the same result as when it is divided by 2 and has 32 add to it। सही। बोला व्हाट इज़ द नंबर, वो कौन सा नंबर है जिससे हम मल्टीप्लाई करें 2 और ऐड करें हम 8। सही है। इट गिव्स इट गिव इट गिव्स द सेम रिजल्ट। तो उसके इक्वल जो आए वन इट, तो वो जो हम नंबर है जिससे हम 2 मल्टीप्लाई करें उस नंबर को हम डिवाइड करें 2 से और उसमें ऐड करें 32, तो ये दोनों हमारे पास इक्वल हो जाएं। सही है। कौन सा नंबर है वो हम नंबर फाइंड करेंगे। तो लेट एक्स बी है रिक्वायर्ड नंबर, लेट एक्स बी है रिक्वायर्ड नंबर एंड मल्टीप्लाई बाय 2। तो ये हमारे पास हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2x। उसके बाद बोले एंड 8 एड, तो हम क्या है देन एडिंग 8, जब एडिंग 8 करेंगे तो हमारे पास 2x प्लस 8। सही है। इट गिव्स द सेम रिजल्ट एज वन इट इज़ डिवाइड बाय 2। तो डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 2, तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे x डिवाइड बाय 2। उसके बाद एंड हैज़ एड, देन एडिंग ऐड कर रहे हैं 32। तो ये हमारे पास हो जाएगा ये वाला जो होगा डिवाइड वाला। सही है। तो ये हमारे पास पूरा बन जाएगा स्टेटमेंट x प्लस 2 प्लस 32। सही है। तो ये हम हमारे पास क्या बोल रहे हैं कि वो व्हाट इज़ द नंबर विच वो है मल्टीप्लाई बाय 2। सही है। मल्टीप्लाई 2 एंड 8 सही है। तो कोई ऐसा नंबर जो मल्टीप्लाई 2 से कर रहे हैं, एक्स कोई हमने नंबर लिया है। सही है। 8 उसमें 2 कर रहे हैं, तो वो बोला उसकी जो इट गिव्स द सेम रिजल्ट। तो रिजल्ट हमारे पास क्या है एक्स डिवाइड बाई 2 प्लस 32 एंड इज 832। तो हमारे पास फाइंड क्या करना है, तो ये जो नंबर है ये नंबर कौन सा है। सही। जो हम नंबर ये जो एक्स हमारे पास वेरिएबल है कोई यानी नंबर है, तो ये एक्स हमारे पास है क्या, तो ये हमें फाइंड करना है। तो हम आते हैं सॉल्व करते हैं। 2x ये अगर सही है, ये अगर राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे तो -x/2 32। सही है। ये लेफ्ट हैंड साइड है तो राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो -8। सही है। तो इसका एलसीएम लेंगे टेकिंग LCM। तो इसका एलसीएम लेंगे, ये होगा 4, एलसीएम लेंगे ये 2 आएगा, 4x माइनस एक्स, तो माइनस हो जाएगा 32 से -8, तो हमारा आ जाएगा 24। 24 को हम इससे अगर ठीक है अब क्या होगा इस 4x माइनस एक्स, इस ये लेफ्ट हैंड साइड डिवाइड है 2
इस साइड जाएगा हो क्या हो जाएगा 24 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 24, सही है। तो यहाँ पर क्या आ गया 4x माइनस 3x इक्वल ये हो जाएगा 2 4 ज़ा 8 2 2 ज़ा 48 डिवाइड। अब इस साइड मल्टीप्लाई इस साइड 3 जाएगा तो हमारे पास डिवाइड में होगा 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई है तो 48 हम इस तरफ लेके जाएंगे तो हमारे पास डिवाइड करेंगे, यानी कि 3 को हम बोथ साइड डिवाइड कर रहे हैं। तो ये हमारे पास अब क्या होगा तो डिवाइड करके देखें 3 1 ज़ा 1 1 यहाँ चला गया 6 तो x हमारे पास क्या हो गया 6 3 का टेबल लगा के देखते हैं तो हो जाएगा हमारे पास 16। ये हमारा आंसर है। तो सॉल्यूशन सेट हमारे पास क्या है सॉल्यूशन सेट हमारे पास है 16। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ से solution set of x plus y equal to 5 and 2x minus y equal to 7। इस इक्वेशन को हम से सॉल्व करते हैं। तो हम लेते हैं सॉल्यूशन। सही है, हम लेते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन हम क्या ले रहे हैं x प्लस वाई इक्वेशन नंबर क्या है 5 है। इक्वेशन नंबर 1 2x माइनस वाई इक्वेशन नंबर 7 इक्वेशन नंबर 2। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1